नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ईद उल फ़ितर की हज़ारों मुबारकबाद। मौला आप सबके रोज़ों को कबूल फरमाए और आपके कल्ब को रोशन करे, जो कि इसका मेन उद्देश्य है। मैंने पहले भी तसव्वुफ़ के नुक्ता निगाह से और इस्लाम के नुक्ता निगाह से कई रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन ये एक मौजू ऐसा है जिस पर कितना भी बोलो, कितना भी इसको एलेबरेट करो, हम इसको मुकम्मल एक बार की में नहीं उतार सकते। और इसमें बताने के लिए कोई नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जितनी बातें मैंने कही या जो बताने की मैं कोशिश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे ईमान वालों को पहले से ही पता है। मैं बात शरीयत की नहीं कर रहा, मैं बात तसव्वुफ़ की भी नहीं कर रहा, मैं केवल इशारा मूलभूत सिद्धांतों पे कर रहा हूँ, क्योंकि शरीयत के तो बड़े बड़े मसाइल हैं, तो उनको पूरा अपने जीवन में उतारना या फिर कैसेटों से समझाना ये कतई नामुमकिन है। ये तो जीवन का हर एक पल, हर एक मौका, हर एक सिचुएशन आपको शरीयत में बांधे रखे, उसके लिए तो बड़ा वसी इल्म चाहिए और ये कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। और इसके लिए कोई भी कैपेबल नहीं है। यहाँ की जो बड़े बड़े इल्मदां हैं उन्हें भी किताबों का अवलोकन करना पड़ता है कि उस चीज़ों को समझें। हालांकि ऐसे बहुत सारे दानिशमंद हैं जिनके लिए मौला का शुक्र है कि ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। बहरहाल हम फिर से उसी बेसिक बात पर आते हैं। इस्लाम का जो सतून है वो 5 खंभों पर है। पहला तो तौहीद यानी कि ईमान। अब इस तौहीद को भी समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए। हम इस तौहीद को भी महदूद ना कर दें। हमने तौहीद को भी महदूद कर रखा है अपनी समझ से, हमने इसको भी महदूद कर रखा है। हालांकि कभी तौहीद की बात होगी तो मैं इस तौहीद को समझने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ में। अभी उसका वक्त नहीं है। पहला तो तौहीद, दूसरा नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये 5 सतून हैं जिसमें से बेसिक जो है वह है तौहीद। अगर तौहीद है तो ये चारों का मामला सट्टा है। अगर तौहीद नहीं तो ये चारों का कोई मतलब नहीं है। मौला के करम से अगर तौहीद हमारे पास है तो उसके बाद जो मामला आता है वो है नमाज का। नमाज का मतलब ये है कि अपने रब के हुजूर रुकना, अपने आप को समर्पित कर देना, और इस समर्पण में इतनी ज़्यादा यकसुई हो कि हमारा कल्ब उसके सिवा और किसी को उस वक्त महसूस ना कर पाए। इसको कहते हैं सलात। जब हमें कल्ब की हुजूरी हासिल हो जाती है। देखिए, नमाज के बाकी अरकान हैं जो हम पढ़ते हैं नमाज में, और रुकू, क़याम, सजूद, ये उसके बाहरी वजूद हैं, लेकिन इसकी जो रूह है वो हुजूरी है। अगर ये हुजूरी नहीं तो इन बाहरी अरकानों का कोई मतलब नहीं। हत्ता कि इन अरकानों का भी अपना एक महफूम है, उसका अपना अपना एक मतलब है, उसकी अपनी एक मंजिल है। लेकिन अगर हुजूरी कल्ब नहीं तो मालूम हुआ हुजूरी कल्ब से ही सारी चीज़ें मुमकिन होनी है। और हम
इस हुजूरी और कल्ब के जरिए से ही उसके सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं। उसके बाद रोज़ा। रोज़ा वो जो कि तुम्हारे नफ्स को कमज़ोर करे। हमारे सबके अंदर दो चीज़ें हैं, इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, बट मेरे एग्जांपल को रिलेट ना करके नफ्स और लतीफ़ा कल्ब को आप समझिएगा। दो शेर हैं, एक अच्छा एक बुरा। यकबयक हमको दो काम करने हैं। हमारा पूरा फोकस अच्छे शेर की तरफ होना चाहिए। अगर हम अच्छे शेर को अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छा शेर जो है एक ना एक दिन वो खुद तंदुरुस्त होता चला जाएगा और बुरा शेर खुद ब खुद कमज़ोर होता चला जाएगा। हम करते क्या हैं, हम बुरे शेर को भी खिलाते हैं और अच्छे शेर को तरसाते हैं, क्योंकि अच्छे शेर को हम घास फूस खिला रहे हैं, उसकी जो रूहानियत है उसको उसके खाने की वो उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो शेर जो है कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो सलात का मतलब यह है कि हुजूरी कल्ब का हासिल करना, और रमज़ान का मतलब यह है, रोज़े का मतलब यह है कि हम अपने बुरे शेर को कमज़ोर करें और अच्छे शेर को मजबूत करें। ज़कात का मामला यह है कि जो हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल करम से हमको जो मिला उसको हम उसके बंदों के बीच में जो ज़रूरतमंद है उनको दें। ये हमारी बपौती नहीं है, हम उनकी राह में खर्चा करें। तो इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जो बुरा शेर है उसके अंदर तमा नहीं है, लालच नहीं आएगी, चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करेगा। सूरह तकासुर में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने जमा कर रखा है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। वही जमा किया हुआ उनके लिए दोज़ख का आग बनेगा, क्योंकि वो चीज़ आग ऐसे बनेगी क्योंकि उस चीज़ ने हमारे बुरे शेर को मजबूत कर रखा है। और बुरा शेर अगर मजबूत है तो बेशक वो हमको उसी जलन की तरफ ही लेके जाएगा, उसी आग की तरफ ही लेके जाएगा। इसलिए जो मामला है ज़कात का वो राइज़ है। उसके बाद हज। यदि आपके पास मौका है, यदि आपके पास पैसा है, तो आप ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करिए। हज और कुछ नहीं, वो इन तमाम अरकानों का मजमुआ है। उसमें तौहीद भी है, उसमें नमाज सलात भी है, उसमें ज़कात भी है और उसमें रोज़े भी हैं। इन चारों का जो मजमुआ है वो हज है। जब चारों आप अलग अलग ढंग से पूरे कर लें तो उसको एक बार मजमुए में ज़रूर पूरा करें कि वो चारों चीज़ें, चारों अरकान जो एक जगह पर इकट्ठे हो जाए। अब इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो शुरुआत की दो हैं। अगर ये शुरुआत की दो पर हम इसको समझ करके हमने इसके ऊपर सही तरीके से कदम नहीं रखा तो हकीकत जानिए हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम कोई भी चीज़ नहीं पा सकते। पहली चीज़ है तौहीद, कि वो सबका पालने वाला, सबको का खल करने वाला वो एक है। और वो एक ऐसा है, और वो एक कैसा है, वो एक का मतलब एक है ना। अब अगर आपने अपने होने को साबित कर लिया तो दो हो गए, तो वो एक है, वही हय्यू है, वही कय्यूम है। आप क्या समझते हो? आप जिंदा हो तो आपकी ज़िंदगी के पीछे फजले अल्लाह अज़्ज़ व जल है कि उसकी सिफ़ात हय्यू और कय्यूम आपके साथ में काम कर रही है। तो तौहीद का मामला शुरुआत में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मामला है जो कि आपकी नींव में काम करती है। जो यहाँ का अंधा, कुरान शरीफ फरमाता है, जो यहाँ का अंधा वो सब जगह का अंधा।
तो ये मौका है जिसमें तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। तो सबसे पहले तो अपने तौहीद के मामले को मुकम्मल कीजिए, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने आता है वो है नमाज का। नमाज एक रास्ता भी है। नमाज के लिए जो सज़ा है और नमाज न पढ़ने के लिए जो तोहमत है कुफ्र होने का, जो इल्ज़ाम है काफिर होने का, उसके पीछे यही है कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम इस्लाम की रूह तक नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। अगर तुम्हारे साथ में सलात नहीं है तो तुम इस्लाम की रूह को कभी छू भी नहीं सकते। अब सलात के मायने क्या हैं, वो तुम्हारे रूह में उतरनी चाहिए। सलात की जो रूह है वो तुम्हारे समझ में, तुम्हारे फहम में होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के मुकम्मल होने के बाद ही आप आगे के ऊपर सोचो और आगे को समझो। उसके पहले इन दोनों के अलावा और किसी चीज़ पर तवज्जो करने की, किसी चीज़ को सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये दो मेन चीज़ तो हासिल हो। तो हुजूर कल्ब बहुत ज़रूरी है, वही सलात की रूह है। अगर हुजूर कल्ब मिल गया, ये हासिल हो गई, तो आपकी नमाज हमेशा के लिए कायम है। फिर वो कायम, लेकिन आपको हुजूर कल्ब मिल जाए। और बाकी सारी चीज़ें, ज़कात और रोज़ा, ये हुजूर कल्ब को मिलने में आपको मदद कर सकती हैं। बात बड़ी मुख्तसर सी है। ज़िंदगी को शरीयत इस्लाम के हिसाब से जीने के पीछे का जो मामला है, वो मामला ही केवल इतना सा है कि हमारा कल्ब जो है वो ज़िंदा हो सके, हमारी रूह जो है वो अपनी असल को पहचान सके। क्योंकि जितनी कालख उसके ऊपर नफ्स की जुल्मात की वजह से लगी है, वो इन शरीयतों की पाबंदगी में एक इंसान खुद ब खुद एक ऐसी ज़िंदगी को जीता है कि उसका नफ्स धीरे धीरे दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है और वो पाक होता चला जाता है। इसके पीछे शरीयत इस्लाम का और कोई मामला नहीं है। हर एक वो शख्स जो तौहीद का कायल है, हर एक वो शख्स जो तौहीद का कायल है और अपने अखलाक से नेक है, ईमानदार है और जालिम नहीं है, वो शख्स दायरा इस्लाम में है। ये जो 5 अरकानों की बात मैंने किया, हज, ज़कात, रोज़ा, नमाज आदि आदि, ये सब शरीयत मोहम्मदी से हैं। वो इसलिए हैं ताकि हम अपने नफ्स को कमज़ोर कर सकें और हक़ को पहचान सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जो कौमें इस दुनिया में आईं वो इस्लाम में नहीं थी। अगर हम उनके जड़ में गौर करें तो इस्लाम जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इस्लाम ही इस दुनिया में है और वही मेरे रब का पसंदीदा दीन है, तब से ही पसंदीदा है। तो इस इस्लाम की का बाहरी वजूद यानी कि शरीयत तो बदला, लेकिन उसकी रूह वो एक ही है। वो है तौहीद, नेक दिली और अपने रब के नज़दीक 100% समर्पण। फर्मा बरदारी कि मेरे रब तूने जो हुक्म दिया उसको मैं मानता हूँ। तो यदि कोई शख्स
इस तरीके के जीवन के साथ में, ज़िंदगी के साथ में, ज़िंदगी के ऐसे नियमों के साथ में चल रहा है तो वो इस्लाम में दाखिल है। अलबत्ता वो शरीयत मोहम्मदी में नहीं, लेकिन दाखिल इस्लाम जो इस्लाम की परिभाषा मेरे नज़दीक, मेरी समझ में, मेरे सरकार के करम से आई, वो ये है। क्योंकि इस्लाम पहले से ही है, वो आज का नहीं है। तो हालांकि ये कहने का मेरा कोई मौजू नहीं था, ये कहने के पीछे केवल इतना सा मामला था कि हम सब शरीयत मोहम्मदी में हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को इस ढंग से जिएं कि इसी ज़िंदगी में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े में हम सबको बसीरत से नवाजे, कल्ब की जो तस्कीन है उससे नवाजे, और हम इत्मीनान वालों में, मुतमईन वालों में हो सके। जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ऐ मेरी मुतमईन रूह आ जा। अब उसका जो रास्ता निकलता है वो रास्ता निकलता ही हुजूरिया कल्ब के ज़रिए से है। हम तो इस वक्त हुजूरिया नफ्स में जी रहे हैं। ऐसे कितने शख्स हैं जो हुजूरिया नफ्स में नहीं है? कितने लोग हैं, आप गिन सकते हो। हत्ता कि जो बड़े बड़े उलमा इकराम भी हैं, उनके पास भी उनका अपना एक नफ्स है। हर किसी के पास उनका एक नफ्स है, और उस नफ्स के जाल से खुद को बचा नहीं पा रहे। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि जो अपने आप को फ़िरके में बांधे, गोया उसने दीन पर जुल्म किया। ऐसे सब लोगों के साथ में सवाल और जवाब होंगे, और इसको फितना करार दिया। कोई भी ईमान वाला, जैसे कि पिछले कौमों ने किया, एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुए, तंजिया वो रहे, तो हम अपने अपने ईमान के ऊपर निगाह रख के चलें और उसको बचाने की कोशिश करें। क्योंकि रब का जो मीज़ान है नेक हमारे अमलों को लेकर के, वो एक दिन कायम होगा, और हमको ये अख्तियार नहीं कि हम किसी के अमल को के लिए ईमान मीज़ान को कायम करें। हाँ, हमारे एक बड़े भाई थे, सलीम भाई, उन्होंने कहा कि किसी को ये मत कहो कि तुम्हारे वजू का तरीका गलत है। उसको ये कहो कि भाई मेरे, देख क्या मेरे वजू का तरीका ठीक है, और ये तरीका यहाँ यहाँ से साबित है। इससे तुम्हारी अनानियत, तुम्हारा नफ्स जो है वो मजबूत नहीं होगा। और बाकी तो सारी चीज़ें इस कायनात में, तुम्हारे वजूद में, इस्लाम के अरकानों में, सब चीज़ें गौर व फिक्र की हैं। जितना आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे, उतना ही आप हैरत में पड़ेंगे कि ये कैसा है। और हर एक चीज़ आपके हैरत के मकाम में है, क्योंकि हर एक चीज़ को इस तरीके से पिरोया गया है कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहीं पर अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि पहले तो हम तौहीद के मामले को सही ढंग से समझें और सलात को कायम करने के तरीक़ों को ढूंढें, उसको समझने का कयास करें, उसको समझने की कोशिश करें। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करने वालों के साथ है। एक दूसरे को पर तंज करना छोड़ें, और पूरा जो गौर व फिक्र है वो अपने नफ्स के ऊपर हमेशा रखें।
हमेशा अपने नफ्स के ऊपर गौर व फिक्र करते रहें, उसको देखते रहें। बेशक हम छोटी जिहाद से निकल करके बड़ी जिहाद में खड़े हैं, और जिसने होशियारी से काम लिया, जिसने दानाई से काम लिया, उसके लिए फलाह है। सारा कुछ, सारा दारोमदार वो तुम पर मबनी है, वो तुम पर है कि तुम क्या फ़ैसला लेते हो और किस तरीके से अपने ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम एक आर्जी ज़िंदगी में अपना सब कुछ ख़त्म कर दो, एक ऐसी ज़िंदगी जिसकी ना शुरुआत का तुम्हें पता है, ना इसकी आखिर का तुम्हें पता है। तो तुम्हें जो ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को दुनियाई लग्जिशों में ना ख़त्म कर देना, दुनियाई दांव पेच में ना ख़त्म कर देना। इस पर गौर व फिक्र करो, और जो असल है उसको पकड़ो, उसकी तरफ घूमो। मौला हम सबको हिदायत दे और सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे।